मैं हमेशा से ही अजीबोगरीब चीजों में विश्वास रखता था। शायद यही कारण था कि जब मेरा परिवार एक पुराने जीर्णशीर्ण मकान में रहने के लिए चला गया तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मकान विशाल था, 2 मंजिला, और खिड़कियों पर लगे लोहे के जंगलों से ऐसा लगता था जैसे वह किसी पिंजरे में कैद है। पहले कुछ दिन तो शांत ही बीते, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दीवारों से खटखटाहट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें अंदर से बाहर निकलने का इशारा कर रहा हो। कभी कभी मैं गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनता था, लेकिन जब मैं जांच करने जाता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। सबसे खतरनाक घटना तब हुई जब मैं एक रात अचानक जाग गया। मुझे फर्श पर ठंडे पैरों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं डर के मारे थरथरा रहा था, लेकिन मैं उठने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अचानक एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, यहाँ से निकल जाओ। इस घटना के बाद मैं अपने परिवार को इस मकान से बाहर निकलने के लिए मनाने लगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उनका मानना था कि मैं सिर्फ अतिकल्पनाशील हूँ। फिर एक दिन मैं घर के सबसे ऊपरी कमरे में गया। धूल से भरे इस कमरे में एक पुरानी तिजोरी रखी थी। जब मैंने इसे खोला तो मुझे एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर एक भयानक रहस्य लिखा था। डायरी के लेखक मकान का मालिक था। उसने लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को इसी कमरे में बंद कर दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने यह भी लिखा था कि उसकी पत्नी की आत्मा अब भी इस मकान में भटक रही है और किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। डायरी पढ़कर मेरी रूह कांप गई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। यह वही आत्मा थी जिसने मुझे डराने की कोशिश की थी। मैं अपने परिवार को डायरी दिखाई और उन्हें यहाँ से भागने की भीख मांगी। इस बार उन्होंने मेरी मान ली। हमने उस रात ही मकान छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आत्मा ने कभी हमें खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि वह मकान में अकेली नहीं है। वह अंधेरे में इंतजार कर रही है किसी नए शिकार को फंसाने के लिए।